नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। हर बात में हाँ करना अच्छी बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर ना करने की ज़रूरत होती है, लेकिन व्यक्ति कई बार रेस्पेक्ट के लिए या सामने वाले व्यक्ति को आदर देने के लिए हाँ कह देता है। कई बार किसी के एहसान में दबकर हाँ कह देता है। कई बार किसी और ऐसी जगह है जहाँ पर उसको हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हाँ कह देता है। लेकिन बात मूल ये है कि जहाँ पर आपको ना कहने की ज़रूरत है वहाँ ना कहिए, क्योंकि कभी कभी हाँ, हर बात में हाँ कर देने पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। एक उदाहरण मैं देती हूँ, राम के जीवन से देती हूँ। देखिए, राम ने अच्छी बात है, एक आदर्श जीवन जीना, अपने बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है अपने बड़ों की बात मानना। लेकिन कई बार अ, जो कुछ लोग होते हैं जो जिसको हम कहेंगे कि वो कमअक्ल होते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कमअक्ल नहीं होते, किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस ले लेते हैं जिसकी एडवाइस के कारण से उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। जैसे हम बात करेंगे केकई की। केकई ने एडवाइस किससे ली थी? कुब्जा से। कुब्जा क्या थी? वहाँ की दासी थी। दासी की और रानी की सोच में फ़र्क होता है। राजाओं के रहने सहने में और एक दासी के रहने सहने में फ़र्क होता है। दासी का जीवन जो है वो एक ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ जीवन है जहाँ पर उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। राजमहल की जो चीज़ें हैं वो उसको जानकारी हो, उसको सामाजिक जानकारी हो, व्यवहारिक जानकारी हो, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन रानी केकई ने राम के विषय में जब बताया, और जब उन्होंने उस कुब्जा से सलाह ली, तो कुब्जा ने कहा कि तुम्हें जो है राम को जो है इससे राजगद्दी पर बैठने से रोकना होगा। और उस समय कुब्जा का केकई का जो है दिमाग जो है वो फिर गया। उन्होंने पूछा कि कैसे ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, आपने जो है 2 वरदान देने की बात कही थी, तुम इस समय मांग सकती हो। अब राजा दशरथ से जब उन्होंने अपने वरदान की बात कही, देखिए यहाँ पर राम की और दशरथ की दोनों की बातें देखना चाहें तो गलत हैं। ना तो दशरथ को ठीक है वचन दे दिया था। वचन देने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई व्यक्ति का अनैतिक बात मानेगा तो हम अनैतिक कार्य कर देंगे। ये तो अनैतिक कार्य था कि कोई बच्चा जो है वो गद्दी पे बैठने जा रहा है, जिसका कल विवाह हुआ है, आज वो गद्दी पे बैठने जा रहा है, और आज आप उससे कह रहे हो कि आप जो है ये सारा राजपाट छोड़ करके वन के लिए चले जाओ। ये ये जो है पूरी तरह गलत था। दशरथ के लिए गलत था। दशरथ प्रेम में अंधे होना, इतने प्रेम में अंधे हो गए कि उन्होंने प्रेम में और वचन के कारण से इतने बद्ध हो गए। प्रेम के कारण से इतने बंधे हुए थे और वचन के कारण से इतने बंधे हुए थे कि उनको केकई की बात को वो ठुकराना ठीक नहीं लगा। वो ठुकरा नहीं पाए उनकी बात को। उन्होंने, यदि उन्हीं ने कह दिया होता कि रानी तुम कुछ और मांग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। ठीक है, मैंने तुमसे कह दिया था कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं तुम जो भी मांगोगी मैं दे दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी अनैतिक मांगोगी मुझसे, मैं और अनैतिक कार्य कर दूंगा। भाई, नीति की कार्य की बात है। नीति की बात कोई कहे तो आप उसकी बात में समर्थन करें, अच्छी बात होती है। अनैतिक कार्य के बारे में बात कर रही हैं और आप उसके समर्थन में जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दशरथ ने वहाँ पर उनका विरोध नहीं किया, उनको स्वीकार रोकती दी। और राम ने
जब राम से कहा गया तो राम ने ये प्रश्न नहीं पूछा अपने पिता से कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, माँ कैकई के कहने से मुझे वनवास क्यों दे रहे हैं। उन्होंने भी उसको सहज स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अ, जो राज्य था, राजपाट जो था वो बर्बाद हुआ। राजा दशरथ की जान गई। और जो राम थे, राम को वनवास सहना पड़ा। अपनी पत्नी जिससे वो विवाह करके लाए थे, उस पत्नी से कोई भी मतलब जब वो लेकर के गए उसके कुछ समय बाद ही उनको उसका बिछोह सहना पड़ा, और जब दोबारा मिले फिर वापस से बिछोह सहना पड़ा। उन्होंने फिर दोबारा भी विरोध नहीं किया। जब एक एक सामान्य व्यक्ति था, एक सामान्य व्यक्ति की बात को ध्यान दे करके उनके लिए सामान्य व्यक्ति की बात इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागना सही समझा, जबकि वो ये जानते थे कि अग्नि परीक्षा लेना ये कोई नैतिक बात नहीं है। किसी के बारे में आप अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। पहली बात तो समाज का जो चलन था, जहाँ पर आपके और दूर कहाँ जाते हैं, आपके पिता ने 3 विवाह किए, वो नैतिक था। और एक सीता का हरण किसी आपकी ही गलती के कारण से हुआ। सीता की गलती क्या थी उसमें? गलती तो आपकी थी कि आपने किसी की बहन की आपके छोटे भाई ने किसी की बहन की नाक काट ली। तो गलती किसकी थी? जब गलती तो लक्ष्मण की हुई। लक्ष्मण ने बेशक राम के लिए ऐसा किया। राम, क्योंकि वो राम को चाहते थे, वो भाई को प्रेम करते थे, उनको क्रोध आ गया इसलिए ऐसा किया। लेकिन आप समाज की इस चीज को देखिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी से गलत ही बात कह रहा है, गलत है, पूरी तरह गलत है, जो बात उन्होंने कही वो पूरी तरह गलत है, लेकिन फिर भी आप उसकी नाक काट लेंगे, ये कहाँ का अन्याय है? और वो राजा की बहन, बहन तो किसी की भी हो, उसको अपनी बहन प्यारी होती है। तो वहां तो वहां राम अपनी जगह सही थे, और रावण का जो विरोध था वो राम से विरोध था, और जिसके कारण से सीता को वो हरण करके ले गए। तो यानी आपकी वजह से आपकी पत्नी का हरण हुआ, वरना हरण ही नहीं होता। और फिर वो उनको इतना कष्ट सहना पड़ा वहां पर। और उसके बाद आप लेकर के भी आए सारी, आपने आपने आपको जीतना था, उन आपको लेकर के आना था, और फिर उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति की बात सुन करके आपने उसको घर से भी निकाल दिया। ये एक राम का मानवीकरण रूप है, जिसमें मानवीकरण की भूमिका में राम रहे। तो मानवीकरण की भूमिका में यदि रहे थे तो मानवीकरण में यही कहता है कि जहाँ पर आपको ना करने की जरूरत है वहाँ पर ना कहिए, जहाँ पर हाँ कहने की जरूरत है वहाँ पर हाँ कहिए। हर जगह हाँ कह देना ये कहाँ की समझदारी है? हमारे तो पूरे हमारे सामाजिक जो चीजें चल रही हैं, बहुत समय से यही चीज है कि हर चीज को हाँ कर देते हैं, हर चीज हाँ। और इसका परिणाम कई बार जो गलत लोग होते हैं वो गलत चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं, गलत बातों से गलत चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं, जो जो कि पूरी तरह गलत है, जिससे कि किसी और का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर सीता का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि उनको ना तो कभी पति सुख मिला, और ना ही, बेशक वो पति के साथ में बन चली गई, लेकिन उनको पति के साथ नहीं मिला जीवन भर। जीवन भर कुछ दिन ही साथ रही हैं वो, उसके बाद उनको पूरे जीवन तक दुख पाना पड़ा। और उस अवस्था में अपने परिवार को से वो अलग हुई। एक तो उस विवाह के दूसरे दिन ही हुई, और दूसरी बार उस समय जबकि उनके वो माँ बनने वाली थी। दोनों स्थिति देखिए कैसी स्थिति है, सीता की स्थिति देखिए दोनों, कि जब जब उन्हें घर से निकलना पड़ा, और वो और
और इससे भी एक ऐसी बात जो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज इसको स्वीकारोक्ति दे या न दे, सच्चाई ये है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म घड़े से नहीं हो सकता। ये किस ये कहानी ठीक वैसी ही है जैसे कि आज के समाज में, जैसे आज के समाज में हम बहुत से लोग किसी कारण बस अपनी संतान को स्वीकार नहीं करते और उसके लिए कुछ उल्टे सीधे साधन अपना लेते हैं। ठीक वैसी ही कुछ कहानी थी कि राजा जो है वो, उनको जो है वो सीता जो है वो हल चलाते समय मिली भूमि से, और उन्होंने भूमि पुत्री कह करके उनको स्वीकार किया। मूल बात तो आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि किसी भी स्त्री का जन्म, स्त्री पुरुष समाज के किसी भी संतान का जन्म जो है किसी व्यक्ति से, किसी जीव से होता है। बिना किसी के माध्यम के जीवन संभव नहीं है। हमने उनको चीज़ों को अलग रूप दे दिया। हमने उन चीज़ों को इसलिए दिया क्योंकि ये बात पूरी तरह सही है कि हमने, चलिए हम भगवान राम मानते हैं, हम सारी चीज़ें मानते हैं, लेकिन जो बात है कि आप राम को विरोध करना चाहिए था, राम को पूछना चाहिए था अपने पिता से कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। एक ना पूछने की वजह से, एक बात मानने की वजह से, ठीक है आपने आदर्श को रखा, लेकिन आपके आदर्श की वजह से किसी और का जीवन तो उस पे लग गया ना, दाव पर। आपको अपना जीवन दाव पे लगाना तो चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन आप किसी और का जीवन दाव पे लगा दें सिर्फ अपने अपने लिए, ये तो गलत हो गया। जबकि राम सीता को चाहते थे, यदि यानी जब वो जब विवाह जो है छोटी उम्र में होता है तो स्वाभाविक सी बात है, बचपन जो है एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर व्यक्ति सहजता से किसी से जुड़ जाता है। तो यानी सहजता से उनका प्रेम निश्चित रूप से हुआ होगा, और उसके बावजूद वो अलग हो गए। तो जीवन भर कष्ट पाया दोनों ने, लेकिन समाज में उस चीज को वो विरोध नहीं कर पाए। ये दोनों चीजों का राम ने विरोध नहीं किया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सीता का जीवन जो है ठीक उसी तरीके से है कि उनके जन्म के समय से उनके वो माता पिता जो है वो उनसे अलग ही हुई। बेशक उनको ये बात अंत तक पता नहीं लगी कि मेरा जन्म जो है वो किसी और माता पिता से हुआ, ये बात वो नहीं जान पाई। सिर्फ उनको जो बताया गया होगा तो शायद यही बताया गया होगा कि तुम्हारा जन्म एक जो है वो घड़े से हुआ। तो तो बातें कुछ और हैं, लेकिन जीवन में देखा जाए तो जीवन में कष्ट ही कष्ट मिला उनको, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये जीवन जो कि एक व्यक्ति किसी भी तरीके से गलत नहीं है, उसको एक तरीके से ये देखा जाए तो सीता जी को एक तरीके से ये तो बिना किसी कारण से दी गई सजा हो गई। सजा दी नहीं, लेकिन सजा हुई। तो ऐसी बात में जहाँ पर आपको कोई बात अनैतिक लग रही है, वहाँ पर हर जगह हाँ कर देना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर ना करने की ज़रूरत है वहाँ पर ना भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ऐसे निर्णय लेंगे तो आप देखेंगे आपके जो निर्णय हैं वो सही होने लग गए हैं। अभी तक आपके निर्णय जो थे वो दूसरों पर के लिए गए निर्णय पर आप मोहर लगा करके काम करते जा रहे थे। अब जीवन का समय वो आ गया है जहाँ पर आपको खुद के डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के विरोधी हो जाएं, किसी का गलत करें, किसी का हित करें, नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ निर्णय ज़रूर आप अपना लें, क्योंकि आपकी राय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी और के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और किसी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।